यस, देखिए चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। समाकलन। समाकलन जिसको प्रति अवकलज भी कहा जा सकता है। अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन या प्रति अवकलज कहते हैं। यानी जैसे किसी फलन f(x) का अवकलन है dd(x) ऑफ f(x), f'(x) इसका अवकलन है। तो अवकलन करने से जो फलन आता है f'(x), इसका यदि समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है, f'(x) जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो dx है ना। जैसे अवकलन में अपोन में dx आता है, इसमें इनटू में dx आता है ना। f'(x) dx, तो ये वापस यही फलन आएगा f(x) और साथ में एक अचर प्लस c, क्योंकि जैसा हम जानते हैं अचर का अवकलन 0 होता है। तो हो सकता है इस फलन के साथ कोई अचर रहा हो, उसी लिए ये एक स्वेच्छ अचर होता है जिसका मान निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको अनिश्चित समाकलन भी कहा जाता है। और इस रूप में फलन का एक परिवार एक प्रकार से प्राप्त होता है। भाई अचर अज्ञात रूप में रहेगा तो एक परिवार आता है जिसके c के कोई मान दे दिया जाए निश्चित, तो फिर वो उनमें से एक समाकलन प्राप्त हो जाता है ना। उन्हीं परिवार में से एक समाकलन प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब हम मानक फलनों के अवकलन सूत्र, समाकलन सूत्र ले रहे हैं। x की घात n का समाकलन x की घात n+1 बटा n+1 प्लस c वही स्वेच्छाचार है। इंटीग्रेशन dx यानी 1 dx को dx ही कहेंगे, x प्लस c, क्योंकि x का समाकलन 1 होता है, 1 का समाकलन x और प्लस ये स्वेच्छाचार c। साइन x का समाकलन माइनस कोस x, क्योंकि कोस x का होता है साइन x माइनस साइन x, इसलिए वो माइनस इधर लग जाता है, प्लस c। कोस x का समाकलन होता है साइन x प्लस c। सेक स्क्वायर ये tan का अवकलन था, इसलिए सेक स्क्वायर का समाकलन tan x प्लस c। कोसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस कोट x प्लस c। सेक x tan x का समाकलन सेक x प्लस c, क्योंकि सेक x का अवकलन सेक x tan x था। कोसेक x कोट x का समाकलन माइनस कोसेक x प्लस c। e की घात x का अवकलन भी e की घात x ही था, तो इसलिए e की घात x का समाकलन भी e की घात x है ना। ये सब आपको मुँह जबानी याद रहने चाहिए, है ना। वो है सब उल्टा प्रक्रिया है अवकलन की, है ना। 1/x का समाकलन log x, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है, प्लस c। a की घात x का समाकलन a की घात x बटा log a आधार e, क्योंकि a की घात x का अवकलन था a की घात x log a आधार e, तो वही चीज़ बटे में आ जाता है ना। a की घात x अपॉन log a आधार e प्लस c। अब प्रतिलोम फलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था साइन इनवर्स x का अवकलन, इसलिए इसका समाकलन साइन इनवर्स x प्लस c। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स x प्लस c, क्योंकि कोस इनवर्स का माइनस में होता है, वो माइनस इधर लग गया है और कुछ नहीं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan इनवर्स x प्लस c। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कोट इनवर्स का भी यही होता है, माइनस में होता है, तो वो माइनस इधर लग गया, माइनस कोट इनवर्स x प्लस c। 1/x अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये सेक इनवर्स x प्लस c। और कोसेक का यही चीज़ माइनस में थी, इसलिए अब 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर माइनस कोसेक x प्लस c, ठीक है। अब निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म हम लेते हैं। ये फार्मूले आपको अच्छी तरह याद करने हैं। पहली बात तो देखिए अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म हैं, जैसे इंटीग्रेशन f(x) प्लस या माइनस gx, ये नियम अवकलन में भी था कि अलग अलग अवकलन हो जाता है, वो नियम समाकलन में भी है। इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx dx, है ना। दूसरा, अगर कोई अचर फलन के साथ गुणा में हो k इंटू f(x) dx, तो वो k अचर गुणा में चलता रहेगा
इंटीग्रेशन हो जाएगा इस फलन का, इंटीग्रेशन fx dx, है ना। ये भी नियम अपना अवकलन में भी था, है ना। तीसरा, जैसे संयुक्त फलन है, इंटीग्रेशन f a x, a कोई गुणांक है x के साथ, है ना। जैसे संयुक्त फलन आ जाता है sin 3x cos 3x, तो हम पहले cos का करते हैं फिर 3x का करते हैं अवकलन, वही सब बात यहाँ पे भी है। f a x, तो जैसे इसका इंटीग्रेशन f a x हुआ, है ना, अपोन में फिर a आ जाएगा, ये गुणांक वहाँ गुणा में आते थे, यहाँ अपोन में आ जाएंगे, प्लस c, ठीक है। संयुक्त फलन में चर का गुणांक है, जैसे त्रिकोणमितीय और चर घातांकी फलनों में x के साथ कोई गुणांक है तो वो समाकलन के हर में आ जाता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले एक निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन या प्रति अवकलज ज्ञात करना। प्रति अवकलज और समाकलन का एक ही अर्थ है ना। इसके लिए क्या करते हैं, प्रश्न में जो भी अपने को समाकल्य फलन के पद दिए जाते हैं, उनके पद देखकर इनके अवकलनीय रूप प्राप्त करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, cos 2x dx, cos अवकलन किसका होता है, साइन का, है ना। तो हम ddx ऑफ sin 2x निकालें, sin 2x का अवकलन cos 2x इंटू 2, ठीक है। अब इस 2 को तो ले आओ इधर, 1/2 ddx ऑफ sin 2x इज इक्वल्स टू cos 2x। तो इसका मतलब इसका अवकलन, इस पूरे का अवकलन ये है cos 2x, है ना। ddx ऑफ sin 2x अपॉन 2 बराबर cos 2x, इसलिए cos 2x का समाकलन हुआ sin 2x अपॉन 2। जैसे अगला एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसका समाकलन करना है। तो देखो x स्क्वायर किसका अवकलन होता है, x क्यूब का, और x क्यूब किसका अवकलन होता है, x की पावर 4 का। तो हम x क्यूब प्लस x की पावर 4 का अवकलन करें ddx, तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, है ना। ये वो फलन आ गया अपना, इसलिए इसका समाकलन x क्यूब प्लस x की पावर 4 है। 1/x का समाकलन करना है। तो जैसा हम जानते हैं ddx log x का अवकलन होता है 1/x, इसलिए 1/x का समाकलन हुआ log x, है ना। ये निरीक्षण विधि है, अभी फार्मूलों का यूज़ करेंगे हम। यह है जैसे cx प्लस डी का होल स्क्वायर, तो cx प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो होल क्यूब ले हम, उसका अवकलन करें ddx ऑफ x प्लस ax cx प्लस डी का होल क्यूब। तो इसका अवकलन करोगे 3 आगे आएगा cx प्लस डी का होल स्क्वायर, और फिर cx प्लस डी का करोगे तो c इंटू, तो c और 3 ये ले जाओ उधर अपॉन में 1/3c ddx ऑफ cx प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू cx प्लस डी का होल स्क्वायर। इसका मतलब cx प्लस डी का होल क्यूब अपॉन 3c, इसका अवकलन ये आ रहा है, तो फिर इसका समाकलन वो चीज़ होगी, है ना। ये इंटीग्रेशन cx प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx प्लस डी अपॉन 3c होल क्यूब। और देखिए cos 5x माइनस 7 e की पावर 2x, इसका समाकलन निकालना है। तो जैसा हम जानते हैं cos 5x, ये तो sin 5x के अवकलन से आएगा, ddx ऑफ sin 5x बराबर 5 cos 5x, और 5 को इधर ले आए तो cos 5x का इंटीग्रेशन हुआ sin 5x अपॉन 5। इसी प्रकार e की पावर 2x का अवकलन, e की पावर 2x और 2x का अवकलन 2 को अपॉन में ले आए तो e की पावर 2x का समाकलन हुआ e की पावर 2x अपॉन 2। अब हमें जिसका समाकलन करना है पूरा फलन वो ये है, cos 5x माइनस 7 e की पावर 2x। तो अलग अलग समाकलन कर दें इन दोनों का, है ना, जैसा अभी नियम पड़ा है, योग अंतर में अलग अलग हो जाता है। cos 5x का समाकलन अभी निकाल के रखा समीकरण 1 में, sin 5x अपॉन 5, और e की पावर 2x का ये 7 गुणा में चल रहा है, e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है ना। अब हम फार्मूलों के प्रयोग से लेंगे उदाहरण, है ना, जिसमें डायरेक्ट वो फार्मूले यूज़ में लेंगे। जैसे
अच्छा, समाकल फलन को, समाकलनों को आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से भी दर्शाया जाता है ना। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/3 प्लस 1, इसका समाकलन dx ज्ञात करना है। तो योग में है, अलग अलग हो जाएगा दोनों का। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो इसका समाकलन करें एक्स की घात n वाले से, एक्स की घात n+1 अपॉन n+1 और प्लस 1 dx का x और प्लस अचर प्लस c। तो x की घात हो गया आपका 5/3 और नीचे 5/3 पलट के गुणांक बनेगा 3/5 प्लस x प्लस c। ठीक है। अगला उदाहरण आता है अपना x की घात 2/3 प्लस 2e की घात x माइनस 1/x dx। तो सब योग अंतर में अलग अलग हो जाएंगे। इंटीग्रेशन x की घात 2/3 dx 2 इंटू ई की पावर ex dx माइनस 1/x dx। तो x की घात n से e की पावर x का e की पावर x और 1/x का log mod x है ना, उससे कर लेंगे। तो ये आएगा आपका x की घात 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस 2e की पावर x माइनस log mod x प्लस x की घात 5/3 और ये बटे में एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 5, 3 एकम 3 प्लस 2 5/3 जो पलट के 3/5 हो जाएगा। 3/5 x की घात 5/3 प्लस 2e की घात x माइनस log mod x। और देखिए जैसे ये x³ माइनस 1/x², इसका समाकलन करना है। तो इसको अंश के दोनों पदों के अलग अलग बटे में रख दें, x³ माइनस 1/x², दो पद बना दें, फिर अलग अलग कर दें। तो इसमें तो कट के ये x रह गया, x की घात 1 और ये बटे में माइनस 2 पावर है, ऊपर जाके माइनस 2 पावर। अब दोनों x की घात n के बन जाएंगे। इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2 dx। तो x की पावर n वाले से करेंगे, x की पावर 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1। तो ये तो x²/2, यहाँ माइनस 1 पावर बच रही है, बटे में जाके x हो जाएगा प्लस का, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये। ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 बचा था तो 1/x और प्लस c। अगला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन sin x प्लस कोस x dx, ये ज्ञात करना है। तो अलग अलग हो जाएंगे दोनों के। इंटीग्रेशन sin x इंटीग्रेशन कोस x, sin x का समाकलन माइनस कोस x का समाकलन sin x प्लस c। अगला एग्जाम्पल है कोसेक x ब्रैकेट कोसेक x प्लस कोट x dx। तो ये कोष्टक खोलें, कोसेक² x प्लस कोसेक x कोट x dx। कोसेक² x का अलग और इंटीग्रेशन कोसेक x कोट x का अलग dx समाकलन। कोसेक² x का समाकलन माइनस कोट x और कोसेक x कोट x का कोसेक x माइनस का प्लस c, ये समाकलन। अगला एग्जाम्पल है 1 माइनस sin x अपॉन कोस² x, इसका समाकलन करना है। तो इसको भी दो भिन्नों में तोड़ लें। 1/cos² x माइनस साइन एक्स बटा cos² x। 1/cos² तो हो गया आपका sec² और साइन अपॉन एक कोस तो हो जाएगा tan और एक 1/cos बचेगा वो sec x tan x dx, दोनों का अलग अलग समाकलन। अब ये मानक सूत्र बन गया, sec² x का समाकलन tan x और sec x tan x का समाकलन sec x प्लस c। ठीक है, तो ये tan x sec x। अब आपके होमवर्क आता है ना, ये एक्सरसाइज है आपकी 9.1 होमवर्क में, है ना। 3 इंटू एक्स की घात 1/3, देखना तुम्हारी किताब में सही से पढ़ाई गया जो भी है। x की घात 3 रूट लग रहा है शायद, तो रूट की 1/2 पावर तो 3/2 पावर हो जाएगी, है ना। e की घात 3x/3, इसका समाकलन करना है ना। तो e की घात 3x/3 1/2 की पावर x, 2 की घात -x, है ना।
2 की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ए की पावर 2 log 5 आधार ए एक्स log x आधार ए, तो ये 2 तो ऊपर जाएगा, पावर की भी पावर है ना, आगे जो गुणांक है ये ऊपर चल जाएगा, और a log a, तो ये सब कुछ खत्म होके एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ये नियम था अपना, ध्यान हो तो, है ना। सेकंड क्वेश्चन से फिर ये पृथक पृथक कर दें। 5 cos x का माइनस साइन 3x का प्लस 2, ये 1 cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, उसका फार्मूला है। ये अलग अलग बटे में रख देना इनको, है ना। सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, है ना। ये गुणा कर लेना इसको, a की घात x dx, ठीक है। तो जितने हो सके इसमें पहले, ये एक्सरसाइज मतलब इसके फार्मूलों पे आधारित है आपके, इनको करके, है ना, करके